पूरा साल पैसे जमा करते रहे और फिर मेरी सास को ये शादी का पहला तोहफा दिया उन्होंने। फिर जब मैं शादी होकर आई तो मेरी सास ने ये मेरे हाथ पर रखा और उन्होंने कहा, इसको संभाल कर रखना, ये तुम्हारे नसीब भूलेगा। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं ये कंगन अपनी बहू को दूं। आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आदि, आपने ये तौकीर अंकल की वाइफ को नहीं दिया? नहीं, बदनसीब थी ना वो, तो ये नसीबों वाली चीज उसको कैसे मिलती। बस संभाल के रखना इसे, तुम्हारे भी नसीब खुलेगी इंशाअल्लाह। खुश रहना, शादो आबाद रहना। कॉफी? थैंक्स। वो कॉफी के साथ उदासी का मजा और बढ़ जाता है। आपने जहमत क्यों की? मैंने नहीं की जहमत, मेहताब ने की है। और अगर किसी की बात बुरी लग जाए तो कह देना चाहिए, यूं अकेले अकेले गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। राइट। मैं अकेले गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आपकी बात तुम्हारी बस बहुत हो गया आप जनाब, तो तुम पर आ सकते हैं। सारी जिंदगी किसी को इतनी दफा तुम नहीं बोला जितना आपको तुम्हें कहा है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी बात पर गुस्सा आना भी चाहिए या नहीं। तुमने जो भी कहा वो सच था, और तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिमाग में था, अनफिल्टर्ड, बगैर किसी सोच या लिहाज के। आई शुड रिस्पेक्ट दैट। मैं सुबह से जल रहा। रिएक्शन गलत नहीं था मेरा, टाइमिंग शायद गलत थी। और आप भी तो आप एक दूसरे को मुखातिब करने में बराबरी जरूरी है। मुखातिब? वाह, क्या? उदास होकर तो बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं आप। तुम अच्छी उर्दू बोलते हो। मजाक उड़ा रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। बावला फिर ठीक ही कहता था शायद, कि दिल पर असर करने वाली शायरी के लिए मोहब्बत में दिल का टूटना जरूरी है। बावला कौन? वही जिसे मेरी शादी होते होते रह गई। ओह, वो सबसे अच्छा दोस्त था मेरा, दोस्त कम जोकर ज्यादा। बिलाल नाम था उसका। अकल से थोड़ा पैदल था ना, तो बावला बावला उसका नाम ही पड़ गया। सारा दिन अपनी उल्टी सीधी शायरी सुनाकर ना कान पका देता था। तुम कुछ कह रही थी? कुछ कह रही थी? वो पता नहीं मैं बात को कहां से कहां ले गई। मैं ये कह रही थी कि वो एकदम से आपकी, सॉरी, वो आदत को बदलने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। नहीं। मैं कह रही थी कि वो एकदम तुम्हारी कॉल आ गई ना, तो और तुमने डायरेक्टली शादी की बात कर दी, तो मुझे लगा मैं एक ऐसा झूठ बोल आई हूं जिसे सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा। फिर मुझे याद आया कि तुमसे वादा तो मैंने खुद किया था।
देखो शबाना, हमें एक दूसरे की कंफ्यूजन दूर किए बगैर इस जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वरना हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि उस वक्त सोचना चाहिए था। देखो, मैं कोई हीरो टाइप आदमी नहीं हूं। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूं, एटलीस्ट मुझे तो लगता है। और तुम्हारे साथ एक रिश्ते में जुड़ जाने के बाद अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो मैं तुम्हें हंसी खुशी अपने आप से आजाद नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है मैं थोड़ा खुदगर्ज हो जाऊं। ठीक कह रहे हो। कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। मैं इतनी गहरी बात कर रहा हूं, तुम्हें कॉफी क्यों पड़ी है? क्या चाह रहे हो? यहाँ खड़े खड़े 2 सेकंड में कंफ्यूजन दूर कर लूं अपनी? एक सेकंड कब था? हाँ, मैं यही चाहता हूं कि हम आज जो कुछ भी हैं, मैं चाहता हूं कि या तो खत्म हो जाए या हमेशा के लिए हो जाए। एक दूसरे को जानने के लिए इतना वक्त काफी है। हाँ वो तो है कबीर, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, मेरी फैमिली कैसी है, तुम सब कुछ जानती हो। मैं सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाना चाहता हूं कि शबाना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? डू यू लव मी? हेलो, हाँ यान, चाचू बात कर रहा हूँ। अरे चाचू बात कर रहा हूँ, बिलाल बिलाल चाचू, अम्मा से बात कराओ। जलाल, ये कोई तरीका नहीं है। अब आ गया वो तो क्या करूं, सड़क पे छोड़ दूं उसे? हाँ तो छोड़ दो, तुम्हारे भाई को रखना मेरा मसला नहीं है। कुछ दिनों की बात है, चला जाएगा वापस। तो फिर एक काम करो, कुछ दिनों की बात है ना, एक सस्ता सा कमरा लो, उसे वहाँ रखो। मैं नहीं रख सकती इस गवार को इस घर में। लो बात करो तुम ही, खड़ो भाई। हेलो, अरे यार तुमने आयशा के नंबर पे फोन क्यों किया? 2 घंटे से आपके नंबर पे कॉल कर रहा था भाई, आपका नंबर ऑफ था। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ पहुंचे हो? मैं पता नहीं भाई, चलते चलते कहाँ पर आ गया हूँ।